आऊज़ु बिल्लाहि मिनेश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ़र यू के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत महमदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप सूरतुल कौसर को इस तरह पढ़ लो जैसा कि मैं आपको अभी तफसील से बताऊंगा। तो इंशाल्लाह घर में इतना पैसा आएगा कि सब रिश्तेदार दोस्त आपके आगे पीछे होंगे, आपसे पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया। आज़मा लें, इंशाल्लाह आपको इस अमल का बहुत फायदा होगा। नाजरीन, आज के इस दौर में हर इंसान को पैसे की जरूरत है। हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में दो चार है। हर किसी के घर में बहुत ज्यादा मसाइल चल रहे हैं। इसलिए नाजरीन, हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वजीफा लेकर आए हैं। ये वजीफा नाजरीन वाकई ही बहुत पावरफुल वजीफा है। अगर आप इसको कर लें, इसके करने का एक खास तरीका है। सुबह उठकर निहार मुंह आपने करना है। अक्सर लोग बहुत देर तक सोए रहते हैं, इसमें थोड़ी सी मेहनत है। आपने सुबह टाइम से उठना होगा। अगर आप ये अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक का कलाम बरहक है। कुरान से ये वजीफा है, कुरान पाक की ये आयत है, कुरान पाक की ये सूरत है जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने पढ़नी है, किस तरतीब से पढ़नी है। अगर आप इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास इतना पैसा आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कहाँ से आया, हमें भी बताओ। अल्लाह के हुक्म से नाज़रीन, जितने भी मसाइल पैदा होते हैं अक्सर मसाइल पैसे की वजह से पैदा होते हैं। शादियां नहीं हो रही बच्चियों की, और भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। जब पैसे की कमी हो तो हर तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। आज के इस दौर में हर कोई पैसे की वजह से परेशान है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने औरों को मददगार बना रखा है। जब अल्लाह को मददगार बनाएंगे, अल्लाह ताला से अपनी हजात मांगेंगे, अल्लाह ताला से दुआओं में अपनी जरूरियात तलब करेंगे, पैसा इज्जत दौलत जो कुछ भी आप खुदा से मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को रुसवा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं तुमको जरूर अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करूंगा। लेकिन अच्छी नीयत और अच्छे अखलास से दुआ मांगनी चाहिए। अब नाजरीन, आप अच्छी तरह अमल को जान लें कि आपने इस अमल को किस तरह करना है। तो नाजरीन, सुबह के वक्त आपने इस वजीफे को करना है। किसी भी दिन आप कर सकते हैं, हफ्ता जुमा इतवार किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, कोई कैद नहीं। बस आपने फजर की नमाज के बाद इस अमल को करना है। आपने फजर की नमाज पढ़ के इस अमल को करना है और निहार मुंह करना है। कुछ चीजें खास वक्त के लिए होती हैं, तो इसलिए आपने इसको नमाज फजर के बाद अदा करना है। नमाज फजर अदा करने के बाद आप इस अमल को मसल्ले पर बैठकर भी कर सकते हैं और चारपाई पर लेटकर बैठकर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बस नीयत खास होनी चाहिए, नीयत में खुलूस होना चाहिए। मुकम्मल यकीन के साथ आपने इस वजीफे को करना है। आपने सबसे पहले 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनेश शैतानिर्रजीम को पढ़ना है। जब आप 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनेश शैतानिर्रजीम को पढ़ लेंगे तो इसका आपको ये फायदा होगा कि आपको जो बुरे वसवसे आते हैं उसके ख्यालात को भटकाने की जो कोशिश करता है, तो जब आप 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनेश शैतानिर्रजीम को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई भी वसवसा नहीं आएगा। उसके बाद नाजरीन, आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और दरूद पाक आपने नमाज वाला पढ़ना है, यानी कि आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 1 मरतबा सवाब की नीयत से आप मेरे साथ मिलकर भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला
आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक इसम मुबारक या रज़ाकू को आपने 101 मरतबा पढ़ना है। या रज़ाकू का मतलब है रिज़्क देने वाला। जब आप 101 मरतबा इसका जिक्र करेंगे, इसका विर्द करेंगे, ए रिज़्क देने वाले, तो अल्लाह पाक आप पर रिज़्क की फरवानी कर देंगे। और इसके बाद नाजरीन आपने 41 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। जब आपने सूरत कौसर को पढ़ना है उस वक्त आपके ज़हन में आपकी जो भी मुश्किल है, जो भी जरूरत है, उसको आपने अपने ज़हन में रखना है। अगर बच्ची की शादी करनी है तो उसको आपने अपने ज़हन में रखना है। औलाद नाफरमान है उसको अपने ज़हन में रखना है। आपको पैसों की ज़रूरत है उसको आपने अपने ज़हन में रखना है। कारोबार में मुश्किलात हैं तो उनको आपने अपने ज़हन में रखना है। मुख्तसर ये कि जो भी आपकी हाजत है, परेशानी है, उसको आपने अपने ज़हन में रख कर 41 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। और आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर आपको दरूद इब्राहिमी नहीं आता तो उसकी जगह आप कोई दूसरा दरूद पाक पढ़ सकते हैं, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते हैं। और याद रखें कि जब आपने सूरत कौसर को पढ़ना है उस वक्त आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखें बंद करके आपने इस वजीफे को करना है। और जब वजीफा मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने अपने हाथों पर फूंक मार के अपने हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेना है। जब आप अपने जिस्म पर हाथ फेर लें तो उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआ करनी है। जिस मकसद के लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं उसके लिए आपने दुआ करनी है। अगर आप बच्ची की शादी के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं उसके लिए दुआ करें। कारोबार में बरकत के लिए कर रहे हैं, रिज़्क में बरकत के लिए कर रहे हैं, किसी मुश्किल को हल करने के लिए कर रहे हैं, किसी दिली मुराद के लिए कर रहे हैं। मुख्तसर ये जो भी आपकी हाजत है, मुश्किल है, परेशानी है, उसके लिए आपने दुआ करनी है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है वो दूर होगी। नाज़रीन, दुआ मांगते वक्त आप मुख्तसर सी दुआ ना मांगा करें। आप किसी आदमी से नहीं मांग रहे, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग रहे हैं जो तमाम खजानों का मालिक है। आप दिल खोल कर मांगा करें। जितनी लगन के साथ आप अल्लाह से मांगेंगे उतना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अता करेंगे। आप एक बच्चे की तरह मांगा करें जो कि अपनी माँ से जिद करके मांगता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि माँ मुझे देगी। इसी तरह जब भी आप अल्लाह से मांगे यकीन के साथ मांगे कि वो आपको जरूर अता फरमाएगा। आपकी जरूरत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से यकीन कामिल के साथ मांग कर देखें, वो आपको जरूर अता करेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपना ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखसूस 5 गाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए वजीफे और अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।